गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज़ 21 जनवरी 2024 और डे है आज संडे। संडे है तो मुझे एक क्विज़ मिला न्यूज़पेपर पे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करें। उनके आंसर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें पॉलिटी भी होगी, हिस्ट्री भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो इसमें चीज़ों से रिलेटेड है। ये वाला क्विज़ 20 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णराज सागर बांध जो वो हमारी ये जो यहाँ पे ख जो वो ऑप्शन आपको कावेरी दिखाई दे रहा है ना, इस पर है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट जो वो मतलब ये क्लिक अच्छे से नहीं हो पाया। तो कावेरी जो वो इज द राइट आंसर। कावेरी नदी पर जो वो कृष्णराज सागर बांध है। नेक्स्ट है, ग्रेवियल अतल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये जो वो बने फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री ग्रेवियल अतल। नेक्स्ट, 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो किस महासागर में आया? तो ये जो वो कहाँ पे आया? ये आया हिंद महासागर। ठीक है, इंडियन ओशियन में जो वो ये आया। 10 जनवरी को आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। यह पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? तो पहली बार कब मनाया गया था? तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2006। 2006 में जो वो सबसे पहली बार मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको नेशनल जो हिंदी डे है वो तो 14 को जब हम लोग मनाते हैं, 14 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 की थीम जो वो क्या है? तो 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गेट वे टू द फ्यूचर। गेट वे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर, इसमें देखिए करंट अफेयर भी जो वो आ रहे हैं बीच बीच में, तो ये भी आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांस वैकनबॉर का निधन जो वो हो गया? तो ये जो वो जर्मनी के थे, इनको आप याद रखिए, जर्मनी के फुटबॉलर। चोल सज्जीकरण किससे संबंधित है? किससे संबंध है इसका चोल सज्जीकरण? तो 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, आपने दोरू सुना होगा, मतलब ऐसे गद्दियों का जो होता है। ठीक है, तो गद्दी से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश की नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? कौन सी नदी में जो वो सबसे ज़्यादा बांध बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो हमारी है ये सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी पर भी आपको पता है, सतलुज नदी हमारे हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, लंबी बोल रहा हूँ। बड़ी मतलब जल घनत्व के हिसाब से वो चिनाब नदी है। तो सतलुज है सबसे लंबी नदी, 320 किलोमीटर जो लगभग हमारे हिमाचल में बहती है। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो 8 का जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो वो होगा अमृत कौर। अमृत कौर ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब कि नेतृत्व किया था हमारे हिमाचल प्रदेश की शिमला, आज जो वो कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चकली। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है ऊपर दिए हैं, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो चंबा, कुल्लू या सिरमौर या कांगड़ा? तो 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंबा। चंबा च से स्टार्ट हो रहा है, चंबा का चकली। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, चंबा चकली। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपको पता है राष्ट्रपति जो वो लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा तो परमानेंट है, उसको जो भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को जो हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं, स्थाई नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो वो लोकसभा को भंग कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 85, आर्टिकल 85। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? तो ये जो वो कहाँ से अपनाया हमने एकल नागरिकता की अवधारणा? ठीक है, 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंग्लैंड से। फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति कुछ हो जाए तो उपराष्ट्रपति जब वो उसका कार्यकाल संभालेगा 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो राज्यसभा का उपसभापति भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग, राज्यसभा।
विधानसभा तो हमारे स्टेट में होती है ना, लोकसभा और राज्यसभा होती है, और एक राष्ट्रपति, 3 सदन। 14 भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष वो आपको पता ही है पहले से ही, ठीक है। 14 का सही आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति, 14 का बी। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? क्या राज्यमंडल बोलता है कि राज्यों का संघ बोलता है, महासंघ बोलता है, इनमें से कोई नहीं। 15 का सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। हमारा भारत का संविधान बोलता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये जो वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 16 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6 महीने, ठीक है। 6 महीने जो वो तक के बीच तक का जो वो से अधिक जो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? देखिए राज्यसभा की बात आ रही है यहाँ पे, तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा। देखिए राज्यसभा तो भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा मतलब लोकसभा को तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। राज्यसभा की बात हो रही है तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का घ, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो ये जो वो हमारा है 18 क्वेश्चन, 18 का हो जाएगा अनुच्छेद 75 आर्टिकल में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति करेगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में जो 22, तो सेकंड वन विल बी द राइट आंसर, 22 जो वो सदस्य है। लास्ट क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री की सहित मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के मंत्रियों की सबसे कम से कम संख्या जो क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 12, ठीक है। 12 विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज का क्विज। बताइए आपको ये क्विज कैसा लगा? ऐसे ही क्विज के लिए जो वो हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो वो आने वाली नोटिफिकेशन के लिए जो वो मतलब कि आने वाली नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।